वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हमने एचएससी का आपका। तो उसके हम पीवाईक्यूज लेवल एमसीक्यू लेवल मतलब ऐसे एमसीक्यू जो आपके कुछ प्रीवियस कुछ सालों के अंदर पूछे गए और वैसे एमसीक्यू के जो मतलब वैसे एमसीक्यू जो होते हैं ना वैसे एमसीक्यू के जो भी थ्योरी होती है तो उन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। ओके, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। मैं बार बार के दोस्तों हर एक वीडियो लेक्चर में कहता हूँ मैं क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होते। वो होते हैं बट वो बहुत ही रेयर होते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होना बहुत रेयर होता है। थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन के अंदर चेंज होता है, मतलब एमसीक्यू तो वो सेम रह सकता है बट क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा, ऐसा वो ज्यादातर होते हैं। ओके, तो उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी दोस्तों वो थ्योरी तो कभी रिपीट मतलब वो थ्योरी तो कभी नई नहीं होती ना, क्योंकि वो न्यू थ्योरी नहीं होती। कभी भी वो रहेगी तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से ही रहेगी, कुछ अलग तो रहेगी नहीं। वो तो रिपीट होती है दोस्तों, वो तो मैं कह सकता हूँ 100% की वो थ्योरी रिपीट होती है दोस्तों, बट एमसीक्यू रिपीट नहीं होता। ओके, तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आज को हमारा फर्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया पे। देखो, फर्स्ट एमसीक्यू बहुत ही आसान है और समझने के लिए भी बहुत ही मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हम कह सकते हैं, तो क्योंकि वो AIM देखो AIPMT 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ऐसा है, इंजुरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस, इंजुरी लोकलाइज होती है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के अंदर, वुड मस्ट लाइक डिस्टर्ब्ड। ओके, मतलब वो क्या होती है, मतलब मस्ट लाइक उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, भी बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो मतलब रेगुलेट करता रहता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा डी राइट ऑप्शन। ओके, थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, थोड़ा चूज करके, और हाईलाइटर थोड़ा सा ऐसा ग्रीन लेता हूँ। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा डी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, विजुअल इंफॉर्मेशन इज डिकोडेड बाय, जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है ना तो उसे हम कैसे डिकोड करते हैं, मतलब उसे हम कैसे मतलब समझ पाते हैं। ओके, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मैं अभी देखो, मैं कुछ एक्सप्रेशन आपको नहीं समझा सकता ना, तो कुछ एक्सप्रेशन होते हैं मैं ऐसे मतलब बता नहीं सक रहा हूँ अच्छे से, बट आप समझ सकते हैं कि जो विजुअल इंफॉर्मेशन है, तो जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हम देख पाते हैं उसे हम कैसे डिकोड कर पाते हैं। ओके, तो उसे कैसे डिकोड करते हैं, दैट इज उसका मतलब हमें कुछ लोब्स दिए उन्होंने, तो उसके वो लोब बताने वो किस किस लोब की वजह से हम वो विजुअल इंफॉर्मेशन को हम डिटेक्ट कर पाते हैं या फिर डिकोड कर पाते हैं। ओके, तो होता है हमारा ऑसिपिटल लोब। वो कौन से लोब होते हैं, उसको होते हैं हमारे ऑसिपिटल लोब होते हैं। ओके, राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम इज कंसंट्रेटेड विद द डिटेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेंसेशन। मतलब ओके, मतलब नीचे से कौन सा टेम्पर मतलब सॉरी यहाँ पे बोल रही है टेम्पोरल लोब जो वो सेरेब्रम के वहां पे, मतलब टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम इज कंसंट्रेटेड विद द डिटेक्शन ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग सेंसेशन, मतलब नीचे से कौन सा सेंसेशन है वो टेम्पोरल लोब की वजह से हम उसे मतलब उसकी वजह से हम सेंसेशन कर पाते हैं, मतलब उसकी वजह से हम डिटेक्ट कर पाते हैं वो। ओके, सेंसेशन डिटेक्ट कर पाते हैं, तो होता है हमारा प्रेशर। इसका राइट ऑप्शन है हमारा प्रेशर। ओके, प्रेशर को हम डिटेक्ट कर पाते हैं ना, तो बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रेशर हो उसे वो टेम्परेचर लोब जो है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्शंस ऑफ स्पीच। ओके, तो ऐसा कौन सा मतलब एरिया है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो भी बता दिया उन्होंने। तो ऐसा बोल रहे हैं वो, ऐसा कौन सा एरिया है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंटरप्शन ऑफ स्पीच के लिए, मतलब थोड़ा सा वो उसके मतलब उसके कुछ वहां पे हम कह सकते हैं उसके कुछ डिसऑर्डरेज होते हैं वहां पे। ओके, सो होता है हमारा वर्निलेक्स एरिया, वर्नेक्स एरिया मुझे क्या बोलते हैं, वर्नेक्स एरिया बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, तो कॉर्पस कैल्शियम इंटरकनेक्ट, जो भी कॉर्पस कैल्शियम होता है वो इंटरकनेक्ट हुआ होता है, तो सो किसके साथ इंटरकनेक्ट हुआ होता है, सो होता है हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ होता है। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पे, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय, जो भी ट्रांसपेरेंट मतलब हम कहते हैं उसे लेंस जो थी, ट्रांसपेरेंट लेंस होती है हमारे आईज के अंदर, आपको पता होगा। ओके, इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इज इट्स प्लेस बाय, मतलब वो कौन सी प्लेस हेल्ड, तो कौन सी प्लेस पे वो एग्जैक्टली उसको उसने मतलब ऐसी कौन सी प्लेस है कि जो भी ट्रांसपेरेंट एरिया था उसने वो मतलब उसका वो परमानेंट एरिया हम कह सकते हैं, वो कभी वो चेंज नहीं करता वो एरिया को, वो हेल्ड है वहाँ पे, तो वो रुका हुआ है वो एरिया वहाँ पे फिक्स है उसका। ओके, तो होता है हमारा लिगामेंट अटैच टू दी सिलेटरी बॉडी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी राइट ऑप्शन। ओके, ऑब्वियसली इसका राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है, तो इसको अच्छे से कलर कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच पार्ट ऑफ दी ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, मतलब नीचे ऐसा कौन सा पार्ट है जो मतलब ब्रेन का ऐसा कुछ पार्ट है जो क्या थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। ओके, सो कौन सा पार्ट है, सो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी राइट ऑप्शन दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ब्रोंकाइट्री लाइक प्रोसेस ऑफ व्हाइट मैटर, जो भी आपको पता है ना ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, व्हाइट मैटर आपके ब्रेन के कुछ मतलब ये होते हैं मतलब
फ्लूइड उसके अंदर एग्जैक्टली ऐसे टाइप होते हैं। ओके, तो जो भी व्हाइट मैटर तो आपका एक्सटेंडिंग इनटू द ग्रे कॉर्टेक्स ऑफ सेरेबेलम इज कॉल्ड। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं उससे? ओके, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों एर्बियर व्हाइट। क्या बोलते हैं? एर्बियर व्हाइट बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द आई? नीचे देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन जो हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम नहीं है आई का? मतलब देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह सकते हैं हम ये। मतलब ऐसा भी कोई पार्ट हमारे जो भी आईज है ना, आईज आई के अंदर, जिसकी मतलब जिस जो यूजफुल नहीं होता हमें रिफ्रैक्शन के लिए, ओके, रिफ्रैक्टिव मीडियम के लिए, मतलब वो यूजफुल नहीं होता दोस्तों। ओके, ओके, सो कौन सा पार्ट दोस्तों होता है हमारा? प्यूपिल्स। इसका राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, ब्लाइंड स्पॉट इज रेटिना इन द एरिया वेयर? मतलब जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट इन रेटिना, रेटिना में कुछ ऐसा ब्लाइंड स्पॉट होता है, इज इन द एरिया, मतलब रेटिना के एरिया के अंदर, एग्जैक्टली रेटिना के अंदर नहीं, रेटिना के एरिया के अंदर, मतलब उसके आजू बाजू में कहीं तो एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, दैट इज वो वेयर, वो कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, और उसे हम क्या बोलते हैं? ओके, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा रॉड्स एंड कॉन्स आर अब्सेंट। मतलब उसके जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं ना, मतलब उसके आजू बाजू के रेटिना के तो एरिया के, तो वो अब्सेंट हुए होते हैं, दैट इज उसे हम मतलब वही बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं उसे एग्जैक्टली। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, which of the following pituitary hormone is secreted without involvement of a releasing hormone, that is RH बोलते हैं उसे, रिलीजिंग हार्मोन दैट इज आर, मतलब RH बोलते हैं उसे। तो कौन से हार्मोन दोस्तों होते हैं हमारे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं, वो प्राइमरी हार्मोन होते हैं, सॉरी पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं हमारे। सिक्रेट क्या सिक्रेट करते हैं वो? मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिलीजिंग हार्मोन, मतलब उनके अंदर रिलीजिंग हार्मोन RH हार्मोन की कोई भी मतलब मतलब उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फिर भी क्या होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होते हैं, मतलब पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर सीक्रेट किए थे। ओके, करते हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन। ओके, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन? जो भी पार्चुरेशन होता है ना, जो भी फीमेल, किसी भी फीमेल का जो भी पार्चुरेशन होता है, मतलब उसका जो भी मतलब समझ सकते हैं यार, जो भी बेबी का जो भी डिलीवरी टाइम होता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो भी हार्मोन होते हैं वो कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर यूरिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए? वो यूरिन जो कॉन्ट्रैक्ट यूरिन होता है ना फीमेल का, वो कॉन्ट्रैक्ट हो होता है तब तक, उस पीरियड के लिए, एग्जैक्ट उस टाइम के लिए। ओके, जब मतलब पार्चुरेशन होता है तब। ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट ऐसे कौन से हार्मोन की वो कॉन्ट्रैक्शन करके रखते हैं, मतलब उसको साइड में कंट्रोल करके रखते हैं। ओके, तो वो होता है हमारा सही ऑप्शन दोस्तों हमारा वही है, वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है, तो इसको क्लिक कर देना अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूसेस फॉर्म? जो भी मेलाटोनिन होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, तो जो मेलाटोनिन होते हैं वो प्रोड्यूस करता है हमारा पिनल ग्लैंड। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे इसका ए राइट ऑप्शन है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओके, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही मतलब समझ सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रेव्स डिसीज कॉज ड्यू टू? जो भी ग्रेव्स डिसीज होता है ना दोस्तों, एक ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ग्रेव्स डिसीज हुए मतलब ऐसे कुछ यूनिक नेम होते हैं ना, यूनिक मतलब हम यूनिक नहीं कह सकते इन्हें, ऐसे नेम चाहिए जिसको हमने पहली बार सुना है। ओके, तो उसे हम यूनिक ही बोलते हैं ज्यादातर। तो जो ऐसे जो नेम्स है ना, ग्रीव डिसीज, तो ऐसे टाइप के एमसीक्यू ज्यादातर आपके सीट एग्जाम के अंदर और नीट के एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। ओके, क्योंकि उनको पता होता है, सीटी सेल होता है या फिर नीट के जो भी मतलब पेपर सेटर होते हैं, तो उनको पता होता है कि बच्चों को ऐसे जो डिसीज होते हैं ना अलग अलग टाइप के, तो इनके बारे में बच्चों को ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, उनको भी पता होता है दोस्तों ये बात। ओके, तो वो जानबूझ के ऐसे एमसीक्यू डालते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसके बारे में स्टडी करो, बट आप स्टडी नहीं करते हो। तो आपको क्या करना है, ग्रेव डिसीज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिले गूगल पे या फिर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी, नीट के अगर टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है दोस्तों, ये बेसिकली हमारे लेक्चर तो हमारा सीटी के लिए चालू है, बट अगर आपके पास स्टिल अगर आपके पास नीट की कोई क्वेश्चन पेपर या फिर कोई सॉरी नीट का कोई टेक्स्ट बुक अगर ऐसा कुछ है आपके पास, तो आप ग्रेव डिसीज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से रीड करना। ओके, तो जो ड्यू टू क्यों होता है दोस्तों, ग्रेव डिसीज होता है तो वो क्यों होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे। ओके, तो वो होता है हमारा हाइपरटेंशन ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड। ओके, तो उसकी वजह से होता है। ओके, देखो तो हाइपरटेंशन हर जगह पे है दोस्तों। ओके, तो समझ सकते हो, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, इसका तो आंसर भी क्लिक कर दिया मैंने पहले से, तो ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा, सिमुलेशन ऑफ आरसीबी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इन इज बाय दी हार्मोन, मतलब सिमुलेशन जो होता है ना आरसीबी का, आरसीबी प्रोडक्शन का इन दी आरसीबी प्रोडक्शन जो भी सिमुलेशन होता है दोस्तों, इज बाय दी हार्मोन, वो कौन से हार्मोन की वजह से आरसीबी आरसीबी मतलब रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है दोस्तों। ओके, तो वो हार्मोन थे हमारे कॉर्टिसोल। ओके, राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है इसका। कहाँ पे गया पॉइंटर, ये रहा।
सेकंड डैश शोज एंटी एलर्जी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, मतलब नीचे से कौन सा ऑप्शन जो क्या होता है वो एंटी एलर्जेटिक होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है दोस्तों। ओके, उसकी इफेक्ट होती है एग्जैक्टली वो। ओके दोस्तों, वो होता है ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसे क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शो करता है दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, एडिपिटोसाइट्स एंड इनहांसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ओके, तो उसका राइट ऑप्शन है हमारा इंसुलिन। क्या है उसका राइट ऑप्शन? इंसुलिन राइट ऑप्शन है हमारा, तो इसको टिक मार्क कर देना अच्छे से। सेकंड, हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे, सिलेक्ट MIS मिसमैच, सिलेक्ट मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें मिसमैच पेयर फॉलोइंग मतलब नीचे से हमें एक मिसमैच पेयर फॉलोइंग करने फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट पेयर कैसी है यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन मसल्स। दोस्तों सही बात है, हमने अभी अभी तो इसका MCQ देखा था। वो मतलब जो भी यूरिन जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे उसको उसकी जो मसल्स होते हैं ना, मस्क्यूल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करता है सिंपली। ओके, सेकंड जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है? ग्लूक्यो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ऐसा होता है दोस्तों। इंसुलिन का वर्क ऐसा होता है दोस्तों? आई थिंक नहीं होता दोस्तों। ओके, सेकंड हमारा क्या है? प्रोलैक्टिन, दैट इज मिल्क प्रोडक्शन। यस, मेमोरी ग्लैंड के अंदर ये मिल्क प्रोडक्शन करती है दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ दोस्तों, इसके ऊपर भी MCQ आते हैं, ज्यादातर इसके ऊपर MCQ आते हैं दोस्तों। सेकंड हमारा ग्लाइकोजन, दैट इज ग्लाइकोलिस का, ये भी सही ऑप्शन ऑप्शन दोस्तों। इसका राइट गलत ऑप्शन हम कह सकते हैं। जो भी मिसमैच पेयर है वो है हमारी बी राइट ऑप्शन यहाँ पे। ओके, तो इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को भी प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, तो मतलब उसका कुछ फंक्शन नहीं है दोस्तों, यार समझ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है दोस्तों? तो होती है हमारी कॉर्पस लिटियम। कहाँ पे दोस्तों? ये है हमारा। ओके, सी रेडम। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, मतलब नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन पेयर नहीं है, हैविंग मतलब एग्जैक्टली होता है क्या? हैविंग अपोजिट इफेक्ट, उसके कुछ अपोजिट इफेक्ट नहीं होते दोस्तों टू द अदर इच, मतलब कोई भी अदर होगा पर्सन तो उसके अंदर भी कुछ अपोजिट उसके जो भी रिएक्शन है, उसके इफेक्ट है वो नहीं होते दोस्तों। ओके, सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी राइट ऑप्शन, दैट इज रिलैक्सिंग हार्मोन। जो भी रिलैक्सिंग हार्मोन है वो रिलैक्सिंग हार्मोन सिर्फ हमारे अंदर ही होती है। सिर्फ अगर मेरे अंदर कुछ रिलैक्सिंग हो रहा है तो वो सिर्फ मेरे अंदर ही होगा, सामने वाले के अंदर थोड़ी होगा। ओके, तो समझ सकते हैं ना आप। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी राइट ऑप्शन, रिलैक्सिंग हार्मोन, दैट इज उसे हम बोलते हैं, मतलब उसके अंदर एग्जैक्ट होता है क्या? इनहिबिन होता है, इनहिबिन होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हार्मोन इरिथ्रोप्रोटीन इज प्रोड्यूस, जो भी इरिथ्रोप्रोटीन वो क्या प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों? एग्जैक्टली। ओके, तो वो प्रोड्यूस करते हैं हमारी किडनी, मतलब हार्मोन जो होते हैं ना इरिथ्रोप्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय, वो किडनी को प्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्टली। ओके, तो आई मीन ऐसा कह सकते हैं, जो किडनी होती है वो हमारी ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, समझ सकते हैं आप यहाँ पे। राइट ऑप्शन हम बी राइट ऑप्शन। सेकंड, पेयर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूसेस बाय किडनी, कौन सी पेयर होती है हार्मोन, मतलब ऐसे कौन सी पेयर होती है जो ऐसी कौन सी हार्मोन की पेयर है जो किडनी से फॉर्म होती है दोस्तों। ओके, तो वो है इसका राइट ऑप्शन है हमारा एरिथ्रोप्रोटिएंथिन एंड कैल्सिटोरिलो। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा। वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपको हमारे इस चैनल के लिए, हमारे इस वीडियो लेक्चर के लिए, हमारे छोटे से प्यारे से 500 सब्सक्राइबर वाले चैनल के लिए जो सब कुछ भी आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जिसके अंदर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये चैप्टर है हमारा, इसके हम बेसिक लेवल प्लस हार्ड लेवल MCQ प्रैक्टिस करने वाले। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।